अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिहि वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह वस समावातु मत्वियातुन बियमीनिहि सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। मोहतरम हाज़रीन, आज के जुमा में मुझसे जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम का एक जुमला, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिहि, कि लोगों ने अल्लाह की कद्र नहीं पहचानी जैसे कि उसकी कद्र व मंजिलत का हक़ है। अहले इल्म ने इसकी तशरीह करते हुए कहा मा अज़्ज़मूहु हक़्क़ ताज़ीमी, कि लोगों ने अल्लाह की वैसी ताज़ीम और अज़मत को इख्तियार नहीं किया, ऐसी ताज़ीम नहीं की जैसी उसकी ताज़ीम करनी चाहिए, जैसा कि उसकी ताज़ीम का हक़ है। ये वाकई बहुत ही अहम उन्वान है, ऐसा उन्वान जिसकी हर मौके पर हर इंसान को, मर्द हो या औरत, उसे ताज़ा करने की ज़रूरत है, बार बार दोहराने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये वो मौजू है जो ईमान की असास और महवरी हैसियत रखता है, बुनियाद की हैसियत रखता है। इंसान की तरबियत के लिए सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली अगर कोई चीज़ है अल्लाह पर ईमान, और अल्लाह पर ईमान को मजबूत बनाने वाली चीज़ों में एक इंतहाई अहम चीज़ है कि अल्लाह का मकाम, मर्तबा, अज़मत व किबरियाई जाना जाए और उसकी अज़मत और उसके वक़ार को समझा जाए। एक बंदे मोमिन जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम करेगा वो उतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला होगा, और जितना ज़्यादा उसके दिलो दिमाग में अल्लाह का खौफ, उसकी हैबत, उसकी खशियत होगी, वो उसकी शरीयत का, उसके दीन का उतना ज़्यादा पाबंद होगा, यानी वो उतना ज़्यादा सही इंसान होगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम और उसकी अज़मत का ख्याल दिलो दिमाग में नहीं है तो इंसान अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। आप उसे कितनी भी तकरीर, वाज, नसीहत सुनाएं, बड़ी बड़ी डिग्री उसको दिला देवे, ऊंचे ऊंचे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ लेवे, अल्लाह की अज़मत व किबरियाई का ख्याल अगर दिलो दिमाग में नहीं है तो इंसान अच्छा इंसान नहीं बनेगा। हाँ, शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का ये कौल आबे ज़र से लिखने के लायक है। वो कहते हैं कि फ़इन्न अज़मतल्लाह तआला व जलालुहु फ़ी क़ल्बिल अब्द यक़्तज़ी ताज़ीम हुरुमातिही, कि इंसान के बंदे के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत और उसका जलाल क्या है, वो तकाजा करता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की हुर्मात की ताज़ीम करें। अगर आपके दिलो दिमाग में, हमारे दिलो दिमाग में अल्लाह की अज़मत व जलाल का सिक्का बैठा हुआ है, हम अल्लाह को अजीम मानते हैं, तो इसके लाज़मी इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम अल्लाह की हुर्मत वाली चीज़ें, जिनको अल्लाह ने मोहतरम बनाया है, हुर्मत वाला बनाया है, हम उन हुर्मतों की ताज़ीम करेंगे। व ताज़ीम हुर्मातिही यहूलु बैनहु व बैन ज़ुनूब, और उसके हुर्मात, उसके मुहर्रमात और मोहतरम चीज़ों की ताज़ीम करना ये इंसान के और गुनाहों के बीच में हायल होता है। यानी जो बंदा अल्लाह की ताज़ीम करेगा वो उसकी हुर्मतों की ताज़ीम करेगा, और जो अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करेगा वो गुनाहों से रुक जाएगा। ये ताज़ीम अल्लाह की नाफरमानी के और उसके बीच में आकर रुकावट बन जाएगी। वल मुतजर्रिऊन अला मासी है, अल्लामा कहते हैं, अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की मासियत और नाफरमानियों पर जुरत करते हैं उन्होंने हकीकत में मा क़दरुहु हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की वैसी ताज़ीम, इज्जत और वक़ार नहीं इख्तियार किया, वैसी ताज़ीम नहीं की जैसा कि उसकी ताज़ीम का हक़ है। ये थोड़ी सी तमहीदी बात की रोशनी में मजीद आप गौर कीजिए कि आज हमारे गिरदो पेश में, हमारे मुआशरे और समाज में इस अकीदे को मजबूत बनाने की
अल्लाह की अजमतों किबरियाई का दिलो दिमाग में रचाना बसाना कितना जरूरी है। अपने घर से लेकर हम पूरे माहौल को देखें, हर तरफ आपको यह नजर आएगा कि इन्हिराफात हैं, गुमराहियां हैं, गफलत है, लापरवाही है। जो गैर मुस्लिम और काफिर हैं वो तो है ही हकीकत और अकीदे से दूर। जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिर्क और बिदात में मुर्तकिब हैं। शिर्क और बिदत करने वाले जितने हैं अल्लाह ताला की ताजीम को नहीं समझते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के मकाम को नहीं समझते। इसी तरीके से जो लोग कुरान और हदीस को मान रहे हैं, जो शिर्क और बिदत को नजरियाती तौर से गलत मानते हैं, उनके यहां भी आप देखें कि बहुत सारे मसाइल हैं, आपस के झगड़े हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी है, नमाजों में कोताही है, नमाजों को तर्क करना है। जदीद दौर के जो आलात हैं, गुनाहों के असबाब हैं, उनको इख्तियार करने में लोग जरी हैं। हमारे नौजवान दिनों रात मोबाइल में लगे हुए हैं, नमाज और फराइज से कोताहियां बरतते हैं, कोई वाज़ नसीहत उन पर असरअंदाज नहीं होता। इन तमाम गुनाहों की वजह अगर हम तलाश करें तो एक जुमले में कहेंगे कि अल्लाह की ताज़ीम हमारे दिलो दिमाग में नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम बहुत समझते ही नहीं। अहले इल्म ने मिसाल दी कि आप थोड़ी देर के लिए ये तसव्वुर कीजिए कि एक आदमी किसी बादशाह के पास काम करता है, दरबार में रहता है या उसके आस पास में रहता है, दुनिया का बादशाह, दुनिया का रईस। आज बादशाहत नहीं है, आप समझ लीजिए कि आप किसी कंपनी में, किसी इदारे में काम करते हो और वहां का जो बड़ा है उसको आप बड़ा मान रहे हो, दिल से बड़ा मानते हो कि ये बहुत पावर वाला है, इज्जत वाला है और हमारा बड़ा है। आप हकीकत में जब एक दुनिया के इंसान को बादशाह, रईस या अमीर मान रहे हो तो आप बताइए कि उसके बनाए हुए कवानीन को, उसके अहकामात की आप मुखालफत करते हैं या नहीं? जो इज्जत करता है अपने बॉस की, अपने बुजुर्ग की, अपने रईस की, अपने अमीर की, वो उसकी मुखालफत नहीं करता चाहे वो मौजूद ना हो। उसने कह दिया कि ऐसा करना है, हालांकि उसके अहकामात में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जान माल का नुकसान होता है, जरर और तकलीफ होती है, फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह होता है। उसके बावजूद आदमी बोलता है क्या करें, हमारे जो रईस हैं, हमारे अमीर हैं, हमारे बादशाह हैं, उनका यही कहना है कि ऐसा किया जाए, लिहाजा हम करने पे मजबूर हैं। हमको समझ में आ रहा है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो उनका हुक्म है इसलिए करेंगे। अब एक आदमी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को, ये तो दुनिया के बादशाहों की बात है जो बहुत नाकिस हैं, अधूरे हैं, कमजोर हैं और हर चीज की कुदरत भी नहीं रखते, अगर रब्बुल आलमीन की अजमतों किबरियाई का सिक्का दिलो दिमाग में एक बंदे के बैठे और सही ईमान वाला हो, अल्लाह पर ईमान जो बुनियाद है हमारी दीन की और इस दुनिया में कामयाबी की, अल्लाह पर ईमान और अल्लाह तबारक व तआला की अजमतों किबरियाई का सही तसव्वुर और अकीदा हमारे दिलो दिमाग में अगर रचा बसा हो, तो जितना ज्यादा कोई बंदा अपने रब को पहचानेगा, उसकी अजमतों ताजीम को जानेगा, उतना ज्यादा उसकी शरीयत का पाबंद होगा। वो ये सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को नापसंद करता है तो मैं इसका इर्तिकाब करूं। अल्लाह कह रहा है नमाज पढ़ो, मैं कैसे सो सकता हूं बिस्तर पे, मैं कैसे दोस्तों के बीच में मस्जिदों में बैठकर नमाज के वक्त को जो है जाया कर सकता हूं, मेरा रब नाराज हो जाएगा, उसका हुक्म है नमाज पढ़ो, अजान दी जाए तो लपको। तो अगर एक आदमी, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम में से हर शख्स अपने आप को टटोले कि हमारे दिलो दिमाग में अल्लाह की ताजीम है या नहीं है। अगर मैं अभी सवाल करूं यहां मौजूद एक एक आदमी से, अपने आप से, हाँ, अगर मैं ये सवाल करूं कि क्या हम अल्लाह तबारक व तआला को सबसे बड़ा मानते हैं, हर नमाज में कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अजान में कहते हैं और मुख्तलिफ मौकों पे, तो क्या हम और आप अल्लाह को बड़ा मानते हैं? ये पूछूं, सब कहेंगे हाँ। लेकिन अपने दिल को टटोलिए, अपने आप का जायजा लीजिए, दूसरों की बात नहीं, अपना मुहासबा कीजिए कि क्या हम वाकई अल्लाह तबारक व तआला को अजीम मानते हैं? इन्नहु अजीम, हाँ, सूरह आयतल कुर्सी जब हम पढ़ते हैं सुबह शाम और हर नमाज के बाद, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, अल्लाह के नामों में से अल अज़ीम एक नाम है, वो अजमतों वाला है, हर एतबार से उसकी शान बहुत बुलंद और अजीम है। तो क्या हम मानते हैं, दिल से मानते हैं ये बात? जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में कुरान पढ़ा जा रहा है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और मुख्तलिफ जिक्र व अस्कार होते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम और दूसरे अस्कार, कुरान की तिलावत, तो हमारा जहन और दिमाग, जबान अगर कुरान पढ़ रही है, सूरह फातिहा पढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो क्या हमारा दिमाग और दिल भी ये पढ़ रहा है? उस पर इसका असर पड़ रहा है?
या हमारा दिलो दिमाग दुनिया के कारोबार में लगा हुआ है कि अभी जाकर ये काम करना है, फला काम निपटाना है, फला चीज को एडजस्ट करना है। नमाज में हम अल्लाह की खौफ और खशियत और तवज्जो रखते हैं या कुछ और सोचते हैं? एक बंदा रोजा रखता है, रोजे की हालत में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अगर रोजा रख रहे हैं और अल्लाह की अजमत और ताजीम मानते हैं और ये जानते हैं कि अल्लाह हमारे दिल के ख्यालात को भी जानता है, नीयतों को भी जानता है, तो क्या अल्लाह के इस ख्याल और इस ईमान के साथ हमारे दिल में ये कैफियत पैदा होती है कि रोजे की हालत में जैसे हमने खाना पीना छोड़ा है वैसे अल्लाह के नापसंदीदा हर चीज को तर्क कर दें, किसी की ग़ीबत ना करें, चुगली ना करें, बुरा काम ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे रोजे पर असर पड़े या जो अल्लाह को नापसंद हो। रोजे की हालत में रोजे के जो आदाब शरई हैं, अहकामात हैं, क्या हम उसको बजा लाते हैं? अगर बजा ला रहा है बंदा तो इसका मतलब दिल में अल्लाह की ताजीम है, और नहीं ला रहा है तो इसका मतलब यह कि उसका रोजा दिखावा है, रस्म है, इबादत नहीं है, अल्लाह की ताजीम और अजमत के हकीकी जज्बे के तहत नहीं है, लिहाजा उसका फायदा वो हासिल नहीं होगा जो होना चाहिए। हमारी एक बच्ची, पहले तो बहुत सारी आजकल की बच्चियों को जो है वो समझाना पड़ता है, हिजाब पहने, नकाब लगाएं, पर्दा करें। अब अगर एक बच्ची बुर्का और नकाब लगा भी रही है, हिजाब पहन भी रही है, उस पर आज खटक रहा है गैर मुस्लिमों को ये हुक्म शरई, तो अब हमारी बच्ची अगर नकाब लगा रही है तो क्यों लगा रही है? क्या इसलिए लगा रही है कि ये अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है? अगर ना मैं लगाऊं तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज होगा, शरीयत की मुखालफत होगी, मैं गुनहगार बन जाऊंगी? क्या वो ये सोचती है? या ये सोचती है कि नहीं, हम मुसलमानों के बीच में रहते हैं, लिहाजा हमारे आबा व अजदाद के और समाज और माशरे की ये रीत रस्म और रिवाज है कि औरतें पर्दा करें, बुर्का पहने, नहीं लगाएंगे तो बदनामी होगी, शादी ब्याह में दिक्कत आएगी, लोग हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा कहेंगे, लिहाजा मजबूरी है, आदत है, रस्म है कि पर्दा किया जाए। अगर इस बुनियाद पर हमारी कोई बच्ची पर्दा कर रही है, ये नहीं सोच रही है कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह इससे नाराज होगा बेपर्दगी से, इसलिए मैं पर्दा कर रही हूं, अगर वो ऐसा सोच कर रही है तो अल्लाह की ताजीम उसके दिल में है, और नहीं सोच रही है तो उसकी ताजीम, अल्लाह की ताजीम दिल में नहीं है। हमारे वो नौजवान और वो लोग जो कुछ मुनहरिफ और अहले अहवा के चक्कर में आके कुरान और हदीस के अहकामात पर सवाल उठाते हैं, हाँ, जैसे आजकल चल रहे हैं नए नए फितने, अरे फला हदीस वो अकल में नहीं आती, फला रिवायत वो साइंस के हिसाब से जो है उस पर सवालात उठते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते। हाँ, साहबा कराम जिनकी तादील कुरान में और हदीस में बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में मौजूद है कि अल्लाह सहाबा से राजी हुआ। तुम्हारा ईमान और हिदायत उस वक्त अल्लाह के यहां कबूल होगी जब सहाबा कराम की तरह ईमान होगा। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, जो रसूल की और मोमिनीन के रास्ते की मुखालफत करेगा तो हम उसको उसी रास्ते पर चलाएंगे और जहन्नम में डाल देंगे। कुरान कहता है वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा में से किसी को बुरा ना करो, अगर उनमें से किसी एक ने एक मुद आधा मुद अल्लाह के रास्ते में सदका और खर्च किया है तो तुम्हारे उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी उसको नहीं पा पाएगा। अब हमारे आज का एक शख्स खड़ा होता है, एक नहीं ऐसे कई लोग फितने खड़े होते हैं यहूद नसारा और शियों की तरफ से, सुन्नी बन के आता है और नौजवानों से कहता है कि वो जंग जमल जंग सिफीन हुई थी, करबला का वाकया हुआ था, आपस में मुसलमानों की जंग हुई थी, तो फिर कैसे दोनों सही हो सकते हैं? कुरान और हदीस के मुहकम और साफ अहकामात जो मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर तमाम अहले सुन्नत वल जमात, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम इमामों का यह मौक़िफ़ है कि तमाम सहाबा कराम, हाँ, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पसंदीदा है, कोई गैर सहाबी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। किसी एक सहाबी को बुरा भला कहना ईमान से हाथ धोने, फासी को फाजिर होने, बेदीन होने की अलामत है। ये जो मैं अल्फाज कह रहा हूं, इस किस्म की बातें आपको अकीदे की अक्सर किताबों में मिलेगी, अहलुल हदीस अहलुस सुन्ना वल जमा और हमारे साबिका उलमा और अइम्मा के यहाँ। लेकिन आज एक शख्स खड़ा होता है, एतराज करता है और हमारा नौजवान उसके पीछे चलने लगता है। ये जो सूरत हाल है कि कुरान और हदीस की साफ साफ मुहकम तालीमात को छोड़कर इन फितना सामानियों के पीछे भागना, ऐसे सवालात उठाना जो गैर मुहकम है और उसमें खोद कुरेद के अकलियत की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर हवाए नफ्स के पीछे चलकर शिर्क बिदअत और मुत्तफका उसूलों को छोड़कर गुमराही को इख्तियार करना, शिर्क बिदअत को इख्तियार करना, ये जो तरीका है, ये इस बात की दलील है कि हमारे यहां अल्लाह की ताजीम नहीं है। अल्लाह की ताजीम अगर दिल में होगी तो
तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और दूसरे सहाबा कराम जो अहले ईमान का नमूना हमारे सामने है सहाबा का, कि अल्लाह और रसूल की कैसे इताअत की जाती है, माना जाता है, ईमान लाया जाता है कि अल्लाह ने कह दिया, रसूल ने कह दिया तो सर झुका दिया। अकल में आए कि ना आए, पूरी दुनिया माने कि ना माने, हम मानेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सुबह में कि रात को मेराज का वाकया हुआ, मक्का से बैतुल मकदिस गए, वहां से 7 आसमान की सैर करके आए। अबू जहल और मक्का के लोगों ने मजाक उड़ाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहा, जब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, सिद्दीक अकबर कह रहे हैं कि अगर रसूल कह रहे हैं तो मैं मानता हूं, ईमान रखता हूं। यह है ईमानी शान। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की ताजीम दिल में है, अल्लाह की अजमत व किबरियाई जब दिल में है तो उसकी और उसके रसूल की बात के ताल्लुक से हम सवालिया निशान करें, उठाएं, एतराज और शक व शुबे की बुनियाद पर नामुमकिन है। समझने के लिए सवाल करना अलग है कि यह आयत मेरी समझ में नहीं आ रही है, मौलवी साहब समझा दीजिए। मैं ईमान रखता हूं, यह हक है, मेरी समझ में आए कि ना आए, मैं मानूंगा इसे, यह है मोमिन का तरीका। लेकिन अगर आप एतराज इस माना में उठा रहे हो कि अमेरिका वाले, यूरोप वाले क्या सोचेंगे, क्या सवाल उठाएंगे, इसी तरीके से हमारे यहां कुछ लोग जो है आजकल जदीद तहकीकात, साइंसी उलूम कि ये जबरदस्त हथियार है, हाँ, आज हवाओं में जो है इंसान जो है उड़ रहा है, पानी में जो है तो तैर रहा है, अभी हैवानात की तरह उसके खजाने तलाश कर रहा है पानी के। दुनिया सिमट गई है मोबाइल और कंप्यूटर के जमाने में, कंप्यूटर इस एज में दुनिया एक घर बन गई है, एक विलेज बन गई है, पूरी दुनिया सिमट गई है। यहाँ सुबह आप कोई वाकया देखे अमेरिका में, अमेरिका का कोई वाकया हो, यहाँ आसानी से आ जाता है थोड़ी देर में। ऐसी तरक्कियात, ऐसी साइंसी तहकीकात, ऐसे आलात, ऐसे जबरदस्त हथियार, इस बर्रे आजम से हथियार चलाया जाए, मिसाइल दूसरे बर्रे आजम तक पहुंच जाए निशाने पर। अब ये जो तहकीकात और उलूम है, चूंकि यहूद और नसारा ने इसमें गोया तरक्कियात की है, तो दुनिया को यह तासुर दिया कि ये जो हमने इजादात किया है ये इसलिए कि हम कुरान हदीस को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, हम दुनियादारी को मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। ये उनकी नाशुक्री है, उनका कुफरान नेमत है। उनको भी चाहिए कि ये माने कि ये जो चीजें की गई है ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए दिमाग से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दी हुई तालीमात से, अल्लाह तबारक व तआला के फराहम करदा नेमतों से ही बनाया है लोगों ने। जिस रब्बुल आलमीन ने आपको और हमको दिमाग दिया, जिसके जरिए से हम दुनिया की चीजें और सामान बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, हथियार बनाते हैं और दूसरी चीजें बनाते हैं, उस रब्बुल आलमीन ने हमको इल्म दिया, शऊर दिया, तो हम कर रहे हैं। जिस रब्बुल आलमीन ने ऐसे काम करने का शऊर दिया, वो खुद कितने इल्म वाला है, उसकी खुद कितनी ताकत है, सोचना चाहिए। एक बंदा मोमिन इन चीजों से मुतासिर होकर इस्लाम, मुसलमान या अल्लाह और रसूल की बातों से बदगुमान नहीं होता, शक शुबे में नहीं पड़ता, जैसा कि हो रहा है। आज बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि कुरान और हदीस पर अमल करने की वजह से ये मुसलमान पीछे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कुरान हदीस पर अमल ना करने की वजह से मुसलमान पीछे हैं। जब ये अमल करते थे तो दुनिया में कायद बन गए, सरदार बन गए, दुनिया की हर चीज को ईजाद करने वाले, उलूम के रास्ते में दुनिया के हर मैदान में आगे थे मुसलमान जब कुरान और हदीस पर अमल करते थे। 800 साल तक यूरोप वाले भी मानते हैं कि दुनिया में जो भी मशीन, जो भी चीज ईजाद हुई, मुसलमानों ने ईजाद की। तो हकीकत में हमारी अजमत का और हमारे तरक्की का राज यह है कि हम अल्लाह पर कमा हक हो ईमान लाएं। तो मुख्तसर ये कि ये जो आजकल गुमराही फैलाई जा रही है जदीद तरक्कियात के हवाले से, और ये तासुर दिया जाता है मुसलमानों को, हमारी नई नस्ल को, कॉलेज में, स्कूल में, कि वो अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला हो कि आप पीछे इसलिए हैं कि आप मुसलमान हैं, आप पीछे इसलिए हैं कि आप कुरान हदीस को मानते हैं। जी नहीं। एक आदमी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताजीम और उसके मकाम और उसके हक को जानेगा, अल्लाह की मारिफत हासिल करेगा, तो उसको यह यकीन होगा कि दुनिया की ये तरक्कियात अल्लाह की दी हुई है और कुरान और हदीस इससे रोकती नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस की तालीम की वजह से ही आज दुनिया ने तरक्की की है। ये मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूं, अला वजहिल बसीरत दलाइल की बुनियाद पर तारीख से साबित शुदा है। यूरोप के वो लोग जिनसे आज अब मुतासिर है हमारे नौजवान, ये लोग पहले जहालत के अंधेरों में जिंदगी गुजार रहे थे। चर्च ने इनको इल्म से, तालीम से, तहकीक से दूर रखा था। ये जब इस्लाम आया, मुसलमान आगे पहुंचे, अंदलुस में गए, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाए मुसलमानों ने। यूरोप के बच्चे मुसलमानों के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने आते थे। मुसलमानों ने इजादात का रास्ता बताया, तहकीक और इल्म का रास्ता उनको समझाया, और इस रास्ते पर चल के मुसलमानों की किताबों से, मुसलमानों के उलमा से फायदा उठा के ये इल्म और तहकीक के रास्ते पर जब आगे बढ़े तो यहां पहुंचे।
वरना ये लोग तो तालीम और ताल्लुम को मनहूस समझते थे। हफ्ते हफ्ते भर यूरोप के लोग नहाते नहीं थे। जब मुसलमान अंदलुस में नए नए अंदाज में गुस्ल देते थे, गुस्ल खाने इज्तिमाई बनते थे, ये बहस चलती थी कि इस तरह गुस्ल करना जायज है कि ना जायज है। स्टीम बाथ और क्या नाम है, भाप से जो है गुस्ल करना, ये मुसलमानों ने इजाद किया। छुरी कांटे से खाना एक बिगड़े हुए मुसलमान ने इसको इख्तियार किया था, जो आज यूरोप के लोगों का तरीका कहलाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मुतासिर होने वाली चीजें नहीं है। अगर एक आदमी दुनिया के सारी डिग्रियां हासिल कर ले, दिमाग में बिठा ले हमारे नौजवान मर्द, और अगर माओ बहनों तक आवाज पहुंच रही है तो वो भी दिमाग में, कि आप घर में बैठे रहें, आप हवा में ना उड़े, पानी में ना चले, हाँ, आपको तरक्कियात के सामान ना मिले, मोबाइल ना मिले, कंप्यूटर ना मिले, लेकिन अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला पर सही ईमान, अकीदा और अल्लाह की ताजीम का जौहर मिल गया है, तो आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको सब कुछ मिल गया, हाँ, पूरी दुनिया के सदर बन जाओ, अमेरिका के, यूरोप के, बरतानिया के अमीर बन जाओ, सदर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, वहां की सारी दौलत मिल जाए, बिल गेट्स से ज्यादा दौलत मिल जाए, अंबानी और अडानी से ज्यादा आपको सहूलियात और दौलत हासिल हो जाए, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला की ताजीम को नहीं जानते, आप अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, तो आपसे ज्यादा गरीब, बदकिस्मत, महरूम कोई नहीं है। ये मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूं, हाँ, कई तरीके से ये बात साबित कर सकते हैं, और आप और हम समझ रहे हैं, क्योंकि आदमी दुनिया में कुछ भी कितना भी कमा ले, इस दुनिया से जाना ही है। और अगर हिदायत के बगैर गया तो हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा, शिर्क और कुफ्र पर मरेगा। अगर तो हमेशा हमें जहन्नम में जलना। दुनिया की सारी दौलत मिल जाए तो भी क्या फायदे की, जब हमेशा की जिंदगी का ये नतीजा होगा। ये एक बात काफी है जो मैंने बात बयान की, उसके सबूत के तौर पर मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हमारे यहां जितनी भी खराबियां हैं, शिर्क हैं, बिदात हैं, खुराफात हैं, उन सब की गहराई में जाए तो बुनियादी नतीजा यह निकलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताजीम लोगों ने नहीं की। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। वक्त बहुत महदूद होता है जुमा का। हम कुरान की रोशनी में ये देखते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया, कुरान मजीद में 3 जगहों पर यह जुमला है लफ्ज में, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। एक सूरतुल अनआम में, एक सूरतुल हज में, एक सूरह ज़ुमर में। इन 3 जगहों में पहली जगह सूरतुल अनआम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै क़ुल मन अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदल लिन्नास इला आखिरिल आया। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के इस जुमले को, जो खास तौर से यहूदी और मुशरिक कह रहे थे कि न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो दावा कर रहे हैं कि अल्लाह ने इन पर कुरान नाजिल किया, इनको नबी बनाया, हाँ, तो ये बात सही नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई चीज नाजिल नहीं की, कोई चीज उतारी नहीं है, ना रसूल बनाया ना कुरान उतारा। ये उनका एतराज था। उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान पर कोई चीज नाजिल नहीं की। ये यहूद और मुशरिकीन का एतराज था। उसका जवाब देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की वैसी कद्र व मंजिलत नहीं की, ताजीम नहीं की, जैसा कि उसकी ताजीम और कद्र का हक था। कैसे? अल्लाह ने आगे कहा, इज़ क़ालू, जब उन्होंने ये कहा, मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, कि अल्लाह ने किसी बशर पर, किसी इंसान पर कुछ भी नाजिल नहीं किया। ये मुशरिकीन और यहूद का कब काम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कह रहे हैं, हाँ, बशर पर कुछ नहीं। और अल्लाह कहना चाह रहा है कि बशर पर नाजिल किया, तो कुरान की आयत कह रही है अल्लाह के रसूल बशर थे। हमारा बरेलवी हजरात कहते हैं बशर नहीं थे। ये भी अल्लाह की ताजीम को न जानने का नतीजा है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बात को नहीं मानना चाहते, उसको खींच, जो वाज़ेह और साफ और मुहकम आयत है उसको नहीं मानते, खींचतान के साबित करने की कोशिश करते हो कि अल्लाह के रसूल बशरियत के दायरे से बाहर के थे। कुरान हदीस को मानना नहीं चाहते, अपनी मनवाना चाहते हो, आपके दिमाग में जो खन्नास है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जब ये कहते हैं कि अल्लाह ने किसी बशर पर कुछ उतारा नहीं, तो अल्लाह की कदर इन्होंने नहीं पहचानी। आप उनके जवाब में कहिए, कुल मन अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा। अल्लाह ताला ने क्या प्यारा जवाब दिया उनके बारे में कि आप उनसे कहिए कि वो किताब किसने नाजिल की जिसको मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये यहूदी कह रहे हैं कुछ नहीं उतारा, और यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को और तौरात को मानते हैं। तो बताओ, वो किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे वो किसने उतारा था? अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो किताब लाए थे, तौरात मशहूर है, नूर व हुदल लिन्नास, बतौर नूर और लोगों के लिए हिदायत बनाकर। और फिर आगे अल्लाह ने बयान भी किया कि जिसको तुम मुख्तलिफ कागजात में लिख कर पढ़ते पढ़ाते हो और ऐसे ऐसे महफूज रखते हो, ये तुम्हारा सिलसिला है, इनसे पूछो कि ये इल्म किसने दिया जो तुमको हासिल हुआ है दीन का।
हाँ, ये अल्लाह ने दिया है, उसी अल्लाह ने नाजिल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत को, कुरान को। इस आयत की तशरीह में शेख अब्दुल रहमान बिन नासिर अस-सादी जो कहते हैं, हाँ, उसका खुलासा मैं अपने अल्फाज में बयान को, ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की मजम्मत कर रहा है जो अल्लाह की भेजी हुई रिसालत की नफी कर रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं मान रहे हैं, और ये कहते हैं ये मुशरिकीन और यहूद कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं बनाया, आप पर कुरान नाजिल नहीं किया। तो अल्लाह ने उनका रद्द करते हुए कहा कि ऐसा कह के, ऐसी बात की वजह से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कद्र व मंजिलत को नहीं पहचान रहे हैं। कह रहे हैं इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की जैसी कद्र और उसकी अजमत होनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। क्यों अल्लाह की अजमत का इनकार है? ये इसलिए कि उनका ये जुमला कि अल्लाह ने रसूल नहीं भेजा, कुरान नहीं उतारा, उनका ये जुमला अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी है। अल्लाह तबारक व तआला पर कद्र और ऐब लगाना है कि अल्लाह ने लोगों को तो पैदा कर दिया, हाँ, लेकिन जिंदगी गुजारने का कोई उसूल रास्ता नहीं दिया, कोई हुक्म नहीं दिया, किसी चीज से मना नहीं किया, बेकार छोड़ दिया। ये अल्लाह पर ऐब लगा रहे हैं कि अल्लाह ने लोगों को पैदा करके यूं ही जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया, ना कोई शरीयत उतारी, ना कोई अहकामात दिए। ये कहना चाह रहे हैं अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, कोई शरीयत नहीं उतारी, यही कह रहे हो ना? ये अल्लाह के ऊपर ऐब है। ये कुरान कह रहे, अब्दुल रहमान बिन नासिर इस आयत की तफसीर कर रहे हैं। हाँ, गोया और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर जो सबसे बड़ा एहसान किया है, ये उसका भी इनकार है। अल्लाह ने हमको खाना दिया, पानी दिया, सांस लेने के लिए हवा दी, पहनने के लिए, तन छुपाने के लिए, सतरपोशी के लिए लिबास दिया, हाँ, सोने और आराम करने के लिए घर दिया, रिश्ता और पेवन दिए, दुनिया की नेमतें अता की, खाने पीने की, तफरीह के सामान दिए। इतनी सारी नेमतों के मुकाबले में सबसे बड़ी नेमत यह है कि रसूल भेजा, कुरान उतारा। मौका नहीं है कि ये मैं दलीलें दूं, कुरान में यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे एहसान के तौर पर जिक्र किया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह के रसूल की बासत अल्लाह कह रहा है कि ये अल्लाह का एहसान है। तो अल्लाह का ये सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ी नेमत का इनकार है कि बंदा ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी पर कुछ उतारा ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इससे बढ़कर कोई कद्र और जो है एतराज और क्या हो सकता है? यह अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। इसका मतलब यह कि अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम का हक यह है कि हम ये माने कि अल्लाह ने हमको पैदा किया तो हमारे जीने के अहकामात, आदाब भी बताए कुरान के जरिए से, अपने रसूल के जरिए से। अगर कोई कुरान और रसूल का इनकार करता है तो वह अल्लाह की ताज़ीम नहीं कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की अजमतों, किबरियाई को नहीं मान रहा है, उसका इनकार कर रहा है। कुरान कह रहा है। अब जो रसूल की बात ना मान के अपने दिमाग की चलाता है, हदीसों का इनकार करता है, वो अल्लाह की ताज़ीम नहीं कर रहा है, कुरान की आयत का इनकार कर रहा है। ये एक जगह सूरतुल अनाम है, इसकी मुख्तसर सी मैंने तशरीह की। आगे दूसरी जगह सूरह हज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। लेकिन इस जुमले से पहले वाली जो बात है वो आपने बारहा सुनी है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत से पहले वाली आयत में सूरह हज के आखिर में आप पढ़िए, अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ। ऐ ईमान वालो, हाँ, ऐ लोगो, यानी इंसानों को कहा, फस्तमिऊ लहू, ऐ दुनिया के लोगों, इसमें काफिर, मुसलमान, मुशरिक सारे लोग आ गए कि दुनिया के लोगों तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की गई है, उसे गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो। इस तरह हाँ सुनी अनसुनी ना करो, पूरी तवज्जो से सुनो। क्या क्या मिसाल दी गई है कि इन लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू, कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिन लोगों को अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो। अब जिस वक्त कुरान अल्लाह ताला ये कह रहा है कि इनको किनको पुकारा जाता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी, फरिश्तों को भी, लातो मनात को भी, हाँ, और दूसरी मखलूक़ात को भी पुकारा जाता था, उनकी इबादत की जाती थी, ये सब इसमें आ गए। हाँ, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह या जितने अंबिया और पैगंबर हैं, अगर उनको भी हाँ माबूद का कोई दर्जा दे रहा है, पुकार रहा है, दुआ कर रहा है, तो वो भी इसमें आ गए। हाँ, औलिया, पीर, सालिहीन जिनको पुकारा जाता है वो भी इसमें आ गए। सारे लोग आ गए कि जिनको अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये एक मक्खी भी कभी पैदा नहीं कर सकते, एक मक्खी भी कभी पैदा नहीं कर सकते। वलौ इज्तमऊ लहू, चाहे वो सब के सब उसके लिए इकट्ठा हो जाएं। साइंस की तहकीकात और तरक्कियात पर मबहूत होने वाले और हैरत में मुब्तला होकर इस्लाम को कमतर समझने वाले गौर करें
ये मिसाइल जो बनाया, ये बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हैं, हाँ, और खलाओं में जो है जो पड़ाव डाल रहे हैं, कमंदे डाल रहे हैं आज की तरक्याती रसदगाहें और जो है तहकीकाती इदारे, हाँ, ये सारी तहकीकात अल्लाह ताला की देन है, दीन की देन है, उन अल्लाह की दी हुई अक्ल का नतीजा है, शऊर का नतीजा है, और अल्लाह की दी हुई नेमतों से ही ये सामान बना रहे हैं। ये लाउड स्पीकर, मोबाइल, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतों से बना रहा है इंसान। लेकिन इन सब के करने के बावजूद इंसान की आजिजी, फक्र और अल्लाह के सामने उसकी बेहैसियती का ये नमूना इस कुरान की आयत में बयान किया गया। एक नमूना कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, वो एक मक्खी कितनी हकीर सी वो है, मखलूक है, एक मक्खी नहीं बना सकते। मिसाइल बना लिया क्योंकि अल्लाह ने वो चीजें दी थी, लेकिन एक मुर्दा मक्खी या मक्खी मर गई हो या आप हम मर जाएं तो कोई दुनिया के सारे डॉक्टर्स मिलकर, हाँ, लेबोरेटरीज के सारे असबाब को इस्तेमाल करके उस मुर्दा को जिंदा कर सकता है कोई? अल्लाह कह रहा है कि एक मक्खी इन लोगों ने पैदा नहीं की, नहीं कर सकते। वला चाहे सारे इकट्ठा हो जाएं, हाँ, पैदा करना तो दूर की बात। अल्लाह ने आगे आयत में फरमाया कि अगर मक्खी उनके आगे से कोई चीज उठा ले जाए, छीन ले जाए, आप चढ़ावा चढ़ाए वहां जाके, जो मुशरिकीन चढ़ाते हैं, उसमें से मक्खी कुछ चीज ले जाए, तो ये जो मक्खी उसके सामने की रखी हुई चीज उठा के ले जा रही है ना, उसको वापस उससे बचा नहीं सकते, ला नहीं सकते। ज़ौफ़ तालिब वल मतलूब, तालिब और मतलूब, जिससे तलब किया जा रहा है, जो मतलूब है, जो तलब करने वाला है, यानी इबादत करने वाला, और मतलूब जो मक्खी है, जिसकी इबादत क्या ना माबूद है, बुत है, जिसकी इबादत की जा रही है, दोनों बहुत कमजोर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बयान की, उसके बाद कहा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन लोगों ने अल्लाह की वैसी कद्र नहीं की, वैसी ताज़ीम और अज़मत को इख्तियार नहीं किया जैसा कि उसकी कद्र व मंजिलत और ताज़ीम का हक था। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला निहायत कुव्वत वाला और गलबे वाला है, कुव्वत वाला और गलबे वाला है, सारी कुव्वत उसके पास, सारा गलबा उसी का। शेख अब्दुर रहमान बिन नासिर अस्सादी कहते हैं कि जो शख्स अब दूसरों की पूजा परस्तिश कर रहा है ना, किसी बुत की, किसी नबी की, किसी पीर की, किसी कब्र की, किसी पत्थर की, किसी दरख्त की, किसी मंदिर में जाके किसी की भी पूजा कर रहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कर रहा है, हाँ, अगर कोई किसी और की अल्लाह के सिवा इबादत कर रहा है तो ये शख्स अल्लाह की कदर नहीं कर रहा है जैसा कि उसकी कदर का हक है, उसकी ताजीम को नहीं मानता। क्यों? हैसो सव्वल फकीर अल आजिजा मिन जमीइल वजूह बिल गनील कवी मिन जमीइल वजूह। जुमले की बलागत की वजह से मैंने पूरा जुमला अरबी में भी पढ़ा। क्यों, कैसे उसने कदर नहीं की कि उसने फकीर आजिज, एक ऐसी मखलूक जो फकीर है, मोहताज है, आजिज है, कुदरत नहीं रखती हर चीज पे, हर एतबार से, मिन जमील वजूह, हर एतबार से जो मखलूक आजिज और फकीर है, उसको बराबर कर दिया किसके? जो हर एतबार से कवी और अजीज है, कवी और ताकत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एतबार से गनी है, बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है, हर एतबार से हर चीज पर कुदरत और ताकत रखता है। उसके बराबर किसको कर रहे हैं? उस मखलूक को जो हर एतबार से मोहताज है। दुनिया की कोई भी मखलूक हो, वो चाहे अंबिया ही क्यों ना हो, सब अल्लाह के मोहताज है। या अय्युहन्नास, ये कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ऐ दुनिया के तमाम लोगों, तुम सब अल्लाह के दर के फकीर हो, भिखारी हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह गनी और हमीद है। अल्लाह की अजमत का अंदाजा लगाइए। शेख अब्दुर रहमान नासिर सादी कहते हैं कि उसने फकीर और आजिज को जो हर एतबार से फकीर आजिज है, हर एतबार से गनी और कुव्वत वाले के बराबर किया, और उस शख्स को बराबर किया जो अपने नफ्स का भी मालिक नहीं है, नफा और नुकसान का, अपने लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं है, दूसरों के लिए भी मालिक नहीं है, उसको बराबर किया उस जात के, के जो अपने लिए नफा नुकसान का मालिक नहीं है, ना मौत का, ना जिंदगी का, और ना दोबारा जिंदा किए जाने का। उस शख्स के बराबर किया जो तारीख कायनात का निजाम चलाता है, मौत वही देता है, जिंदगी वही देता है, दोबारा वही जिंदा करेगा। हाँ, उस शख्स के जरिए जो हकीकत में अल्लाह तबारक तआला नफा पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, देने वाला, रोकने वाला है, मालिकुल मुल्क है, सारी कायनात का तन्हा मालिक है, और हर किस्म के तसर्रुफ का तन्हा इख्तियार रखने वाला इस कायनात में,
सारे कायनात का एक एक मामला, एक एक हरकत उसी के जरिए से, उसी के हुक्म से होती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान यह है कि इन्नल्लाह लक़वियुन अजीज, वो कवी और अजीज है। आगे कुरान ने उसी आयत के आगे कहा, यानी कामिलुल कुव्वा कामिलुल इज्जा, पूरी कुव्वत वाला, पूरी इज्जत वाला है, गलबे वाला है। और उसके कमाल कुव्वत और कमाल इज्जत का एक तकाजा यह है कि दुनिया के तमाम लोग, ये अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस-सादी की इबारत का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं कि उसकी इज्जत, वो कवी और अजीज है, ताकत वाला है, गलबे वाला है। उसका एक निशान कमाल कुव्वत और कमाल इज्जत का एक पहलू यह है कि कायनात की हर चीज की पेशानी, जितनी मखलूकात हैं, सारे लोगों की पेशानियां अल्लाह के हाथ में है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक, परवरदिगार मैं तेरा गुलाम और बंदा हूं, तेरे बंदे का, तेरे गुलाम का बेटा हूं, तेरी बंदी, तेरी बांदी का बेटा हूं। नासियती बियदिक, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन कह रहे हैं मुस्नद अहमद की सही दुआए कर्ब में, तकलीफ की जो दुआ है उसके इब्तिदाई जुमले हैं ये। तो कायनात की तमाम चीजों की पेशानियां अल्लाह के हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कोई सांप आपको ना डसे, अगर आप चाहते हैं कि कोई जिन शैतान आपको नुकसान ना पहुंचाए, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की कोई जरा ऐसा चीज, जानवर, हैवान, दिखने वाली ना दिखने वाली मखलूक आपको नुकसान ना पहुंचाए, तो उसकी पेशानी अल्लाह के हाथ में, किसी पीर, किसी बाबा, किसी वली, किसी नबी के हाथ में नहीं है। लिहाजा जादू टोना और फला के दर पे जाना छोड़ के अल्लाह से मांगिए। उसकी अजमत, कमाल कुव्वत और कमाल कुदरत का यह हिस्सा है कि कायनात की हर चीज की पेशानी हो, जानवर हो, हैवान हो, जिन हो, शैतान हो, इंसान हो, हैवानात हो, कोई भी मखलूक हो, सब अल्लाह के हाथों में। तो कहा कि उसकी अजमत, कमाल कुव्वत और कमाल इज्जत का यह पहलू है कि सारे लोगों की पेशानियां उसके हाथ में है। और इतना ही वान न हो, उसके कमाल का एक हिस्सा यह है कि अन्नहु ला यतहर्रकु मुतहर्रिकुन वला यस्कुनु साकितुन इल्ला बिइरादतिही व मशीअतिही, कि दुनिया में कोई चीज, कोई हरकत करने वाला हरकत नहीं करता, कोई रुकने वाला रुकता नहीं है, मगर अल्लाह के इरादे और उसकी मशीयत से। आप चलेंगे अल्लाह के हुक्म से चलेंगे, ठहरेंगे अल्लाह के हुक्म से, कोई मरेगा अल्लाह के हुक्म से, कोई बीमार पड़ रहा है अल्लाह के हुक्म से, हाँ, जलजला आ रहा है अल्लाह के हुक्म से, तूफान आ रहा है अल्लाह के हुक्म से, सैलाब आया अभी पाकिस्तान में, हमारे यहां पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली, या कोई कुछ भी बोले कि हुकूमत की बात है, फला लोगों की साजिश है, ये असबाब हो सकते हैं, लेकिन सारी कायनात की हर हरकत अल्लाह के हुक्म से हो रही है। असबाब चाहे जो हम बयान करें, ये कभी मुसलमान को भूलना नहीं चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत की पॉलिसी से हम कह के चुप हो जाते हैं, हुकूमत की पॉलिसी सबब है, असल महंगाई बढ़ाने वाला अल्लाह है, बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, कहत साली लाने वाला अल्लाह है। हमारे घर में बेरोजगारी है, परेशानी है, झगड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के बगैर नहीं है। तो कोई हरकत कायनात में हो रही है, कोई चीज नहीं हो रही है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादे और मशीयत से। माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन, जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, जो नहीं चाहा नहीं हुआ। जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता वो हो ही नहीं सकता, पूरी कायनात मिलकर कोशिश कर डाले। फिर आगे कहा, अब शेख ने कहा कि अल्लाह की कमाल कुव्वत का एक हिस्सा यह है कि यह आसमान, जमीन, पेड़ पौधे, पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन थामे हुए है। ये डगमगा नहीं रहे हैं, ये डिसबैलेंस नहीं हो रहे हैं, ये बैलेंसिंग में चल रहे हैं। ये छोटी बात है। हाँ, थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं ना, हमारी जिस कहकशा में रात में जो एक लाइन नजर आती है उसको कहकशा बोलते हैं, धुएं के जैसी। उस कहकशा में एक नुक्ते के जैसी है। जिस कहकशा में हम हैं, सूरज कई लाख गुना बड़ा है जमीन से, और हमारी कहकशा में कई सितारे ऐसे हैं, सितारे जो सूरज से 6-6 करोड़ गुना बड़े हैं। कितने? 6 करोड़। सूरज से 6 करोड़ ज्यादा बड़े हैं। एक सितारे के अंदर 6 करोड़ सूरज रख सकते हैं। उस अल्लाह की ताजीम को पहचानिए। अल्लाह कैसी अजमत वाला है, चला रहा है इस निजाम को। और ऐसे कितने सितारे हैं नहीं मालूम, कितनी कहकशाएं नहीं मालूम, और ये आसमान के नीचे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी मखलूक नहीं है, सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह का अर्श है, जिसके बारे में है कि एक अर्श में अगर अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी रखी जाए तो ऐसे ही है जैसे एक ढाल के अंदर एक अंगूठी, और कुर्सी में अगर ये आसमान जमीन, सातों आसमान और सातों आसमान डाले जाए तो ऐसे ही है जैसे एक ढाल में, वो एक जमीन में जो है अंगूठी डालने के बराबर है। एक ढाल में 7 अंगूठियां डाली गई हो। कुर्सी कितनी बड़ी है, आसमान जमीन, ये सोचिए कितने बड़े हैं, और फिर इससे बड़ी कुर्सी है, कुर्सी से बड़ा अर्श है, और अल्लाह अर्श पर मुस्तवी और अर्श का मालिक है। अल्लाह कितना बड़ा है, कैसी ताजीम है। इतनी बड़ी बड़ी चीजों को पैदा करने वाला हम देख के कहते हैं अल्लाह अकबर, कैसा पहाड़ है। हाँ, पहाड़ की बड़ाई को देखकर हम हैबत ज़दा हो जाते हैं। पहाड़ इतना बड़ा,
तो दुनिया में पहाड़ है, ये दुनिया पहाड़ से बहुत बड़ी है। दुनिया से बड़ा सूरज है, सूरज से बड़े सितारे हैं, उससे बड़े बड़े सितारे हैं, फिर उससे बड़ा आसमान है, आसमान से बड़ी कुर्सी है, कुर्सी से बड़ा अर्श है। हम बड़ा बड़ा देखकर जो है हैरत ज़दा हो रहे हैं। तो सोचिए कि इन सबको पैदा करने वाला कितना बड़ा है। अल्लाह की ताजीम का जानने का ये वही शेख बयान कर रहे हैं कि अल्लाह की अजमत और उसकी कमाल कुव्वत का एक हिस्सा यह कि आसमान और जमीन, सारे आसमानों और सारे जमीनों के निजाम को उसने संभाल रखा है, सबको थाम रखा है, कोई डगमगा नहीं रहा है, बिगड़ नहीं रहा है। और उसकी कमाल कुदरत और कमाल कुव्वत का एक हिस्सा यह होगा कि कयामत के दिन एक चीख से दुनिया की सारी चीजों को फिर से जिंदा करेगा। सारे लोग मर जाएंगे एक चीख से, सारे लोगों को फिर से जिंदा कर देगा, हाँ, सबको इकट्ठा करेगा। और उसकी कमाल कुदरत का एक हिस्सा यह है कि उसने पिछली सरकश कौमों को जो है अपने अजाब का शिकार बनाया, तो आन के आन में जिसका फैसला किया उसको मलिया मेट कर दिया, तहस नहस और नेस्त तो नाबूद कर दिया। एक छोटी सी हुक्म के जरिए से, मामूली से फैसले की बुनियाद के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमों को किसी को जमीन में धसाया, किसी पर तूफान भेजा, कहीं जो है चीख मुसल्लत की, कहीं जलजला आया, कहीं बस्ती को हवा में उठाकर पलट दिया। जो जैसे सरकश थे अल्लाह ने वैसा अजाब, ये अल्लाह के कमाल कुदरत कुव्वत और अजमत का हिस्सा है। ये शेख सादी ने बयान किया। मैं 2-3 इशारा और कर दूं, बहुत अधूरा है मजमून, इसमें जितना बोला जाए कम है। अल्लाह की अजमत ऐसी चीज़ ही है कि हम बोलते रहें, हमारी बातें, हमारी जिंदगियां ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे। चुनांचे आप गौर कीजिए, कुरान ने एक जगह निकल किया, हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम। हाँ, कुरान की आयत और उसकी तफसीर मिलाकर मैं माना बयान कर रहा हूँ अपने अल्फाज में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये सही बुखारी वगैरह की रिवायत है और कुरान की आयत को मिला के कह रहा हूँ, सूरह सबा की आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी फैसले का इरादा करता है, जब कोई फैसला करना चाहता है तो फरिश्ते दहशत ज़दा हो जाते हैं, अपने परों को नीचे मारते हैं आसमान पे। हमारे लिए आसमान तो उनके लिए वो ज़मीन है, परों को मारते हैं, एक सिलसिला बन जाता है 7वें आसमान से लेकर पहले आसमान तक। और फिर जब अल्लाह बोलने का इरादा फरमाता है तो फरिश्ते दहशत से बेहोश हो जाते हैं। सुनिए गौर से, अल्लाह की अजमत को अंदाज़ा लगाइए। फरिश्ते दहशत से बेहोश हो जाते हैं जब अल्लाह ताला कोई फैसले का इरादा करता है। सबसे पहले बुखारी की रिवायत में है, सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को होश आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फैसला किया है, वही करना चाहता है, वो हजरत जिब्राइल को बताता है कि मेरा ये फैसला है। अब हजरत जिब्राइल उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 7वें आसमान वाले और फरिश्तों को जो होश आता है तो वो 7वें आसमान वाले पहले पूछते हैं हजरत जिब्राइल से कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम, जब उनके दिल से खौफ छटता है, हटता है, तो कालू मादा काला रब्बुकुम, तो फरिश्ते आपस में कहते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या कहा। हज़रत जिब्राइल उनको बताते हैं कि अल्लाह ताला का ऐसा ऐसा फैसला है। तो फरिश्ते सुनने के बाद कहते हैं कालुल हक़ व हुवल अलीयुल कबीर, अल्लाह ने जो फैसला किया वो हक है, अल्लाह का हक के अलावा फैसला हो भी नहीं सकता, और वो अल अली अल कबीर है, वो हक है और वो अली है, बुलंदियों वाला है, कबीर है, बड़ा है सबसे। फरिश्तों का यह हाल होता है। थोड़ी देर के लिए इस आयत के 2-3 पहलुओं पे गौर कीजिए, टाइम नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं। अल्लाह सिर्फ इरादा करता है वही का, फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। अल्लाह का क्या हैसियत है, सोचिए। फरिश्ते गुनाह करते हैं, गुनाह कर सकते हैं, मुक़द्दस मखलूक है, ऐसी मखलूक जो कभी गुनाह नहीं करते, हमेशा अल्लाह की तस्बीह और हम्द बयान करते रहते हैं, अल्लाह के अहकामात की तामील करते हैं, खुद कुरान कहता है। उनका ये हाल होता है कि अल्लाह के फैसले के वक्त पर जो उनको बेहोशी तारी हो जाती है, लर्जा तारी हो जाता है, आसमान हिलने लगता है। उसी हदीस में आसमान भी हिलने लगता है डर और खौफ से। अब थोड़ी देर के लिए सोचे, हमारे वो लोग जो बाबाओं के पास जाते हैं, बुजुर्गान दीन औलिया और सालिहीन के पास जाके ये कहते हैं कि अगर हमको औलाद नहीं मिल रही है, शादी हो गई 15 साल हो गया, औलाद नहीं मिल रही है, तो अजमेर चले जाएंगे, फला जगह चले जाएंगे तो हमको औलाद मिल जाएगी। क्या बोल रहे हैं, वो समझ रहा है, अल्लाह की ताजीम नहीं पहचानी। वो ये कह रहे हैं कि आपको अल्लाह औलाद नहीं दे रहा है, तो आप ख्वाजा अजमेरी के पास जब जाएंगे और वो बोलेंगे अल्लाह से, तो अल्लाह अपना फैसला चेंज कर देगा, यानी जो अल्लाह नहीं चाहता वो चाहने लगेगा। तो अजमेरी साहब का इरादा अल्लाह तबारक व तआला पर गालिब आ गया ना, तो अल्लाह मगलूब हो गया। अल्लाह फ़आलुल लिमा युरीद कहाँ रहा आपके अकीदे के मुताबिक? क्या आपने अल्लाह की ताजीम की, अल्लाह का मकाम और मर्तबा पहचाना? हाँ, बुजुर्गान दीन को हद से ज्यादा बढ़ाने में आप अल्लाह की शान घटा रहे हैं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, जो कभी माफ होने के लायक नहीं है अगर तौबा नहीं की। अभी हम बयान कर रहे हैं तो कहेंगे ख्वाजा अजमेरी की बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा करके अल्लाह की बेइज्जती कर रहे हैं, अल्लाह की ताजीम को नहीं पहचाना। जितने मुशरिक हैं, जितने बिदअती हैं,
सब अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत शान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं कि तू औलाद नहीं देता हम बाबा से ले लेंगे, तू मुश्किल कुशाई नहीं करता हम फला बुजुर्ग के दर पे जाएंगे, वो तुझसे बोलेगा तो तू अपना फैसला बदलने पे मजबूर हो जाएगा। अल्लाह मजबूर है क्या? अल्लाह पर किसी का दबाव चलेगा क्या? फरिश्ते बेहोश हो जा रहे हैं तो फरिश्ते ये बोल सकते हैं अल्लाह अपना फैसला चेंज कर। अभी आपने आयत सुनी, हदीस और आयत की रोशनी में मैंने एक चीज बयान की, अल्लाह की ताजीम उससे ढूंढिए। फरिश्ते बेहोश हो जा रहे हैं तो दुनिया का कौन सा वली है जो अल्लाह से ये कहेगा कि मेरे फला चाहने वाले को, मेरे रिश्तेदार को तू औलाद नहीं दे रहा है, तू जहन्नम में डाल रहा है, जहन्नम में मत डाल, जन्नत में डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना फैसला बदल देगा? नेक लोग तो वो होते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पसंद करे वो पसंद करते हैं, अल्लाह का जो दुश्मन है उससे दुश्मनी करते हैं। अगर सगाबात दुश्मन है अल्लाह का तो मोमिन बंदे उसकी गर्दन पर भी अबू उबैदा बिन जर्राह ने ग़ज़वा बद्र में तलवार चला दी। तो जो अल्लाह का दुश्मन है वो हमारा दोस्त हो सकता है क्या? जो मुशरिक है, बिदती है, कोई नबी उसकी सिफारिश करेंगे क्या? अगर मुशरिक और बिदती की सिफारिश करके बेड़ा पार हो सकता था तो सैयदना इब्राहिम अपने बाप को बचा लेते। लेकिन बुखारी की रिवायत में कयामत के दिन बिज्जू की शक्ल में हज़रत इब्राहिम कहेंगे, बाप आगे कहेगा कि अब तेरी बात मानूंगा इब्राहिम, दुनिया में नहीं मानी थी, हम मानूंगा, मुझे बचा ले। अल्लाह कहेगा कि तूने वादा किया था रब्बुल आलमीन के मेरे खानदान के लोगों को बचाएगा, ये इससे बड़ी रुसवाई क्या हुई कि मेरा बाप जहन्नम में जाए? कहा इब्राहिम ये तुम्हारा बाप नहीं है। पलट के देखेंगे तो एक बिज्जू की शक्ल में खून में लथपथ होगा, फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में डालेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बचा पाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन अबू तालिब, अबू लहब जो सगे करीबी रिश्तेदार नहीं बचा पाएंगे। बचाने वाली जात कौन है? सिर्फ अल्लाह। कैसे बचेगी? आप और हम आप अल्लाह पर ईमान लाएं, उसकी ताजीम दिल में बिठाएं, तब बचेंगे, वही बचा सकता है। जन्नत उसकी है तो जन्नत अल्लाह से मांगेंगे। ऐसे ही औलाद अल्लाह देता है, कायनात अल्लाह की है, अल्लाह से ही मांगिए। मैं एक मिसाल देता हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ऐसा 20 बार मैंने खुद और तकरीर में बयान की। ये कलम मेरा है, हाँ ये मेरा है ना, आप लोगों से सवाल कर रहा हूं। हाफिज अब्दुल तव्वाब साहब यहाँ बैठे हैं, आप बोलेंगे कि मौलाना के पेन में, मौलाना की जेब में जो कलम है मुझे दे दीजिए, आप बोलेंगे? कोई बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? इसलिए कि सब जानते हैं कि ये मेरा है तो वो नहीं दे सकते। अब कुरान हदीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन जगह जगह कह रहा है हाँ कि इस कायनात की सारी चीजों का मालिक अल्लाह है। हाँ, जैसे जन्नत उसकी है, जन्नत उसी से हम मांगते हैं, किसी पीर फकीर से नहीं मांगते। ऐसे ही इस कायनात में जो रोजियां मिल रही है, औलाद मिल रही है, जो मसाइल मिल रहे हैं, खुशियां और गम है, सब अल्लाह की तरफ से, उसी से मांगो जो मांगना है। यही एक चीज और जोड़ दूं इसी से, हाँ फरिश्तों वाली बात को सामने रख के आगे चलिए। आयतल कुर्सी का एक जुमला, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। क्या अजमत है अल्लाह की। आयतल कुर्सी के एक एक जुमले में तौहीद की और अल्लाह की अजमत की शान बयान की गई है। पढ़िए, मैंने एक किताबचे का अब्दुल रज़ाक साहब का तर्जुमा किया है उर्दू में, ज़रूर पढ़िए। आप उस एक एक जुमले को समझ के अल्लाह की अजमत को समझेंगे, और अगर कोई गैर मुस्लिम या मुशरिक है तो आप उसको समझा भी पाएंगे इंशाअल्लाह। तो उसमें बीच में अल्लाह ने कहा मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर दे किसी की। हमारे यहाँ मुशरिकीन का ख्याल है ना, जो था कौम नूह का, वो कुफ़ार मक्का का, और आजकल हमारे यहाँ मुसलमान मुशरिकीन का, कबर परस्त जो हैं कि बुजुर्गान दीन हमारा वसीला करेंगे, हम उनके कब्र पे जाते हैं, उनको पुकारते हैं। अल्लाह ताला सवाल कर रहा है ऐसे लोगों से, मन ज़ल्लज़ी, कौन है जो अल्लाह के सामने अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिश करे। जैसे जन्नत अल्लाह की, वैसे शिफात भी। कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, ये कुरान का जुमला है। आप कह दीजिए कि सारी शिफात का इख्तियार अल्लाह के पास है। अब अल्लाह के पास इख्तियार है, आप मेरे से आके बोले मैं किसी बाबा के कब्र पे जाऊं और कहूं कि मेरी सिफारिश कर दीजिए, जो इख्तियार अल्लाह का है मैं बाबा से मांगूंगा? क़यामत के दिन अल्लाह ताला इजाजत देगा कि तुम सिफारिश करो, वही कर पाएगा। किसके लिए करो? इसके लिए करो, उसी के लिए कर पाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुशरिक रिश्तेदारों के लिए नहीं कर पाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं के लिए नहीं कर पाएंगे, जो शिर्क पे मरा, कुफ्र पे मरा, उसके लिए अंबिया नहीं कर पाएंगे, तो बाकी औलिया और सालिहीन का दर्जा तो उनसे बहुत 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 कम है, कोई मुकाबला नहीं। सोचिए थोड़ी देर के लिए अल्लाह की अजमत कि शिफात का पूरा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। मैदान महशर में इसी से जोड़कर आप देखिए हदीस शिफात कुबरा जो है
कि लोग जो है अंबिया के पास जाएंगे और कहेंगे कि आज हमारी ऐसी बुरी हालत है, अल्लाह ताला से कहिए ना हिसाब किताब ले ले, मामला ख़त्म कर दे, आपका तो ये है, ये है, ये है, शान है। हर नबी को जाके उसकी तारीफ करेंगे, वहाँ टाइम नहीं है कि मैं उसे बयान करूँ, लेकिन हर नबी जिनके जिनके पास जाएंगे क्या कहेंगे वो लोग, वो जवाब क्या देंगे लोगों को, इन्न रब्बी क़द ग़ज़िबा अल-यौम ग़ज़बन लम यग़ज़ब क़ब्लहु मिस्लहु वलन यग़ज़बा बअदहु मिस्लह, कि मेरा परवरदिगार आज ऐसा गजबनाक है कि ना इससे पहले इतना नाराज हुआ था, ना इसके बाद इतना गजबनाक होगा। नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मेरा नफ्स मेरा नफ्स मेरा नफ्स, मैंने फला फला गलती की थी, मुझे डर लग रहा है अल्लाह से। कुरान ने कहा यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, वो दिन कयामत का दिन ऐसा होगा कि फरिश्ते और जिब्रील सफ लगाकर खड़े होंगे, कोई भी अल्लाह के सामने जबान नहीं खोलेगा, ला यतकल्लमून, बात नहीं करेगा, लबकुशाई नहीं करेगा, इल्ला मा अज़िन लहु रहमान, सिवाय उसके जिसको रहमान इजाजत दे। अल्लाह की शान थोड़ी सोचिए, अल्लाह के सामने अल्लाह की इजाजत के बगैर फरिश्ते, कोई नबी, कोई पैगंबर बोल नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिफारिश करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे ही जाके करने लगेंगे जैसे दुनिया में होती है? नहीं, हदीस पढ़िए, अल्लाह के रसूल मकाम महमूद में जाएंगे, सजदे में गिरेंगे, अल्लाह की हम्द सना बयान करेंगे। ऐसी हम्द सना के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं चाहूं तो नहीं कर सकता हूं, अल्लाह उस वक्त इल्हाम करेगा। तब अल्लाह ताला काफी देर बाद कहेगा या मोहम्मद इरफा रासक सल तो होता इस्मा तो शफा, इश्फा तो शफा, अरे मोहम्मद सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह की अजमत का अंदाजा लगाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अंबिया फरिश्ते बोल नहीं सकते बगैर इजाजत के, तो फैसला बदलवा सकते हैं क्या? वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, वह काफी ज्यादा हो गया। एक आयत जहां से शुरू किया था और जो असल जिस पर तफसील बयान करनी थी वो बाकी है, मैं बहुत इख्तिसार के साथ कहूं, इससे पहले भी शायद उस पर कुछ बातें बयान कर चुका हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुमर में यही जुमला फरमाया जो मैं पेश करना चाहता हूं, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह, कि उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वैसी ताज़ीम, उसकी बड़ाई और उसकी कद्र नहीं की जैसे कि उसकी ताज़ीम का हक है। आगे अल्लाह ने फरमाया वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह, पूरी जमीन कयामत के दिन अल्लाह की मुट्ठी में होगी। वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनी, और सातों आसमान अल्लाह तबारक व तआला, सारे आसमान जो है अल्लाह के दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। सुभान अल्लाह है, सुभानहु सुभानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, अल्लाह पाक और बाला है, बुलंद है उससे जो वो शिर्क करते हैं। ये कुरान की आयत और उसका तर्जुमा। इस आयत से पहले अंबिया का जिक्र है और इसी आयत से पहले वो आयत भी है जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपकी तरफ और आपसे पहले नबियों की तरफ ए रसूल ये वही की है कि अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। उस मजमून के बाद, उस आयत के बाद अल्लाह ने, और भी है उसमें आयत लंबी, उसके बाद ये अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसा कि उसकी कदर का हक है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर, मंजिलत, ताज़ीम का हक क्या है, अल्लाह ने उसका एक छोटा सा नमूना आगे बयान किया कि अल्लाह की शान ये है कि वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह के मुशाबहत नहीं दे रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ कि पूरी जमीन दुनिया अल्लाह की मुट्ठी में होगी कयामत के दिन, अल्लाह की मुट्ठी में होगी। वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनी, और सातों आसमान अल्लाह के दाहिने हाथ में लिपटे होंगे। अब इस सिलसिले में आप शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताब तौहीद पढ़िए, उन्होंने जो अल्लाह की तौहीद इबादत बयान की है ना, तो आखिर में, अपनी किताब के आखिर में कई अबवाब ऐसे बयान किए हैं जिसमें अल्लाह की ताज़ीम का पहलू निकलता है। जैसे ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी की कसम नहीं खानी चाहिए। अल्लाह की ताज़ीम का एक हक यह है कि अल्लाह की जैसी अजमत अब कर रहे हैं ना, वैसी किसी की नहीं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आज हमारे यहाँ बहुत सारे यहाँ गैर मुस्लिमों से, फिल्मों से, टीवी सीरियल से मुतासिर होके अब्बा की कसम, अम्मा की कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, सर की, पैर की, और पता नहीं क्या क्या, नाखून और बाल की कसम खाते हैं। ये सारी कस्में जो है ये अल्लाह की ताज़ीम के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये शिर्क है। मन हलफा बिगैरिल्लाह फ़क़द अशरका। घरों में बताइए, ये समझाइए, ये अकीदे की चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। आप खाना पीना जितना बच्चों को सिखाते हैं उससे ज़्यादा अकीदा तौहीद सिखाना ज़रूरी है, जहन्नम से बचाना है तो। और आप नहीं सिखाते ना तो फिल्में सिखा रही हैं, टीवी सिखा रहा है, मोबाइल सिखा रहा है, आपको हमको होश नहीं है। हमारे घरों में हमारी बच्चियों तक ये मोबाइल पहुंचकर उनको शिर्क, इल्हाद, बेदीनी सिखा रहा है, दीन से दूर कर रहा है, और शहवत, और फिर शहवत के बाद शुबहात में मुब्तला करता है। हमको एहसास भी नहीं है, काश वक्त होता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन
ये कह रहा है कि उसकी ताजीम का ये हिस्सा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाया उसने शिर्क किया। अगर ताजीम का अकीदा नहीं है तो शिर्क असगर और ताजीम का अल्लाह की तरह अकीदा दिल में आ गया कि फला बुजुर्गों की ये शान है, हर जगह हाजिर रहते हैं, गायब रखते हैं, ये रखते हैं, वो अल्लाह की तरह कोई सिफत मान ली तो शिर्क अकबर हो जाएगा। तो ऐसे कई अबवाब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने जिक्र किया। और आखिरी बाब जो है बाबो कौलिल्लाह ताला, बाब अल्लाह ताला के इस फरमान का, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह, सूरह ज़ुमर की वही आयत जो अभी हमने पढ़ी। और इस ज़िम्न में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने कई हदीसें और सहाबा के बाद अक़वाल पेश किए। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का एक कौल नकल किया कि मस समावातु सबअ वल अर्ज़ुन सबअ फी यदिर रहमान इल्ला कहब्बत खरदल मिन फी यदि अहदिकुम औ कमा क़ाल, कि सातों आसमान, अल्लाह की अजमत पर गौर कीजिए, हज़रत इब्न अब्बास कह रहे हैं कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें, सातों आसमान और सातों ज़मीनें रहमान के हाथों की हथेली में ऐसे ही है जैसे हम में से किसी इंसान के हाथ में राई का दाना। अल्लाह कितना बड़ा है, कितना अजीम है, अंदाजा लगाइए। एक यहूदी आलिम ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये रिवायत भी नकल की है, बुखारी वगैरह में है ये हदीस, अल्लाह के रसूल से कहा कि क्या तुम्हारे पास ये इल्म है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारी मखलूक को एक उंगली पर, आसमानों को एक उंगली पर, ज़मीन को एक उंगली पर, पानी को एक उंगली पर और सारी दूसरी चीज़ों को एक उंगली पर रखेगा, फिर उसको मुट्ठी में दबाएगा, आसमानों को दाहिने हाथ में लपेटेगा और कहेगा कि मैं हूं बादशाह। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। हाँ, हदीस में है कि उस हब्र की यहूदी आलिम की बात की तस्दीक करते हुए, इससे ये मालूम हुआ कि यहूदियों के पास भी अल्लाह की अजमत और किबरियाई की कुछ ना कुछ बातें आज भी मौजूद हैं तहरीफ शुदा दीन के बावजूद, और अल्लाह के रसूल ने उसको रद्द नहीं किया, सही कहा। और उसके बाद, इस वाक़े के बाद ही अल्लाह ने ये कुरान की आयत नाजिल फरमाई, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह। और भी हदीसें नकल की कि क़यामत के दिन अल्लाह सातों आसमान और ज़मीनों को लपेट लेगा अपने दाहिने हाथ में और कहेगा मैं हूं बादशाह। कहाँ है ज़मीन के बादशाह, कहाँ है ज़मीन के जालिम और जाबिर लोग, कहाँ है? बाद रिवायत में ऐनल मुतकब्बिरून, तकब्बुर और घमंड कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझने वाले कहाँ हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये अजमत, हाँ गौर कीजिए, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन की मजम्मत की है कि इन मुशरिकीन ने अपने परवरदिगार की वैसी कद्र नहीं की, वैसी ताजीम नहीं की जैसे कि उसकी कद्र और ताजीम का हक है, बल्कि ऐसे काम किया जो अल्लाह की ताजीम के खिलाफ है। अगर आप अल्लाह की तौहीद कबूल करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उसी की इबादत कर रहे हैं तो आप अल्लाह की ताजीम को मान रहे हैं, और अगर आप उसको छोड़ के दूसरों के सदर पे जाके झुक रहे हैं तो आप अल्लाह ताला की तौहीन कर रहे हैं, ताजीम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चुनांचे शेख कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह के साथ लोगों को शरीक करके अल्लाह की अजमत की खिलाफ वर्जी की है, ताजीम की खिलाफ वर्जी की है, और ऐसे लोगों के को अल्लाह का शरीक ठहराया जो अपने औसाफ में भी नाकिस हैं, अपने अफआल में भी नाकिस हैं। चुनांचे उनके औसाफ जो सिफात हैं वो हर एतबार से नाकिस हैं, और उनके जो अफआल हैं उसके यहाँ नफा और नुकसान है ही नहीं। ये पीर बाबा, औलिया, सालिहीन, बुजुर्गान, देवी देवता, इनके अंदर नक्स है, खामी है, इनके अंदर कुदरत कामिला नहीं है, नफा नुकसान पहुंचाने की किसी के अंदर ताकत नहीं है, ना वो दे सकते हैं, ना छीन सकते हैं, ना कोई शख्स मामलात का, कोई कायनात के मामलात में से किसी का कोई इख्तियार रखता है, ऐसे कोई इख्तियार नहीं रखता। लेकिन लोगों ने, मुशरिकीन ने इन सब लोग मखलूकात को अल्लाह के बराबर बना दिया। चुनांचे उन्होंने मखलूक नाकिस को रब खालिक अजीम अजीम परवरदिगार के बराबर बना दिया, जिसकी अजमत बाहिरा और कुदरत काहिरा का ये निशान है कि सारी जमीन क़यामत के दिन रहमान के मुट्ठी में होगी और सातों आसमान अल्लाह तबारक व तआला के दाहिने हाथ में लिपटी हुई होगी। अगर आप और हम इन बातों को यकीन कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला का वकार मानेंगे। अल्लाह ने फरमाया मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा, तुम्हें क्या हो गया है? सूरह नूह में कहा कि तुम अल्लाह तबारक व तआला का वकार नहीं समझते। इसकी तफसीर करते हुए अल्लाह मुफस्सिरीन कहते हैं कि तुमको क्या हो गया कि तुम अल्लाह के साथ वो मामला नहीं करते जो उसकी तौकीर और ताजीम का है, उसकी अजमत का हक है। इसी तरह हसन बसरी इस आयत की तफसीर में कहते हैं मा लकुम ला तारिफून लिल्लाहि हक़्क़न वला तशकुरूनहु, तुमको क्या हो गया है कि तुम अल्लाह का हक समझते नहीं हो और उसका शुक्र अदा नहीं करते, उसके सामने झुकते नहीं। मुजाहिद ने इसकी तफसीर करते हुए कहा कि ला तुबालूना अज़मत रब्बिकुम, तुमको क्या हो गया है? मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा की तशरीह कर रहे हैं कि तुमको क्या हो गया है कि तुम अपने परवरदिगार की अजमत को नहीं मानते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ला तारिफूना हक़्क़ अज़मतिही, कि अल्लाह की अजमत का हक नहीं समझते। आखिर में
अल्लामा इब्न क़य्यिम के इस जुमले को, इन तमाम अक़वाल को जिक्र करके अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं, उसको नकल करके बात को ख़त्म करता हूँ। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि ये सारे अक़वाल जो अहले इल्म ने, सहाबा, सलफ़ ने बयान किए हैं इस आयत की तफसीर में, वो एक ही माना की तरफ लौटते हैं, और वो ये है कि अगर लोग अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम करें और उसके हक़ की अज़मत को, हक़ के ताज़ीम को जाने, तो अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानेंगे, जो अल्लाह का हक़ है किसी और को नहीं देंगे। सजदा, झुकना, नज़र नियाज और इबादत की जितनी किस्में हैं, अल्लाह का डर दिल में जो होता है, तवक्कुल और उम्मीद जो होती है, जैसे ही अल्लाह का हक़ है वैसा किसी को नहीं देते। अगर अल्लाह को पहचानते, उसकी ताज़ीम और वक़ार को जानते और उसका शुक्र अदा करते, उसकी इताअत व फरमाबरदारी करते, उसकी नाफरमानियों से बचते, उससे शर्म खाते जैसा कि उसके वक़ार का हक़ है। और इंतहाई जहालत की बात यह है, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि ये इंसान की बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी जहालत है कि आप ये चाहते हैं कि अल्लाह, लोग आपकी इज्जत करें और आपका दिल अल्लाह की अजमत से खाली हो, आपका अमल अल्लाह की अजमत से खाली हो। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर हम तो अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह की अजमत को हम मानते हैं, तो अल्लाह की बातों, अल्लाह के दीन के आगे हमें झुकना चाहिए। अब जितने लोग, मैं यहाँ अर्ज कर रहा हूँ, जितने लोग नमाजों की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते पाबंदी से, फजर हो, जोहर हो, इशा हो, जो भी हो, जितने लोग कुरान के और हदीस के हुक्म को जानने के बाद कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया उसको नहीं करते, अल्लाह ने इससे मना किया उससे नहीं बचते, मोबाइल में लगे हैं, गंदी बातों में लगे हैं, ज़िना, शिर्क और चोरियां कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला की ताज़ीम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह की अज़मत को पहचानते हैं और उसके मुताबिक अपने ज़ाहिर और बातिन को संवारते हैं, मोमिन बंदे बनते हैं और शरीयत के पाबंद बनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम का हक़ अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अल्लाह ऐसे खुशनसीब लोगों में हम सबको शामिल फरमाए और दुनिया और आखिरत में उसके ज़रिए से हमको निजात अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रहीम।